गाइस आज से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एनीमे जिसका नाम है बोगस स्किल फ्रूट मास्टर, जहाँ पर हम बड़े कमाल की एक दुनिया देखेंगे जहाँ पर एक स्पेशल टाइप का फ्रूट खाकर लोगों को स्किल्स मिलती हैं, जिसे स्किल फ्रूट कहा जाता है। और उस दुनिया में हर एक पर्सन को स्किल को हासिल करने के लिए उस फ्रूट को खाना पड़ता है, जिससे डिसाइड होता है कि आगे जाकर वो क्या बनेंगे। तब यहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर लाइट को देखते हैं, जो कि अपनी बचपन की दोस्त लीना के साथ स्किल फ्रूट को खाने जा रहा होता है। तब लीना कहती है, तो लाइट आखिरकार तुम्हें किस तरह की स्किल चाहिए? मुझे तो ऐसी स्किल चाहिए जिससे कि मैं लड़ सकूं, क्योंकि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूं और आज मेरे बचपन के सपने को पूरा करने का वक्त आ चुका है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। पर आखिरकार लीना, तुम कैसी स्किल चाहती हो? मैं तो एक ऐसी स्किल चाहती हूँ जिससे कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। तब वो दोनों अपने अपने सपने को लेकर स्किल फ्रूट को खाने के लिए एक चर्च में चले जाते हैं, जहाँ सिस्टर सभी बच्चों को मल्टीपल स्किल फ्रूट्स में से एक फ्रूट को चूज करने के लिए कहती है, ताकि उन्हें उनकी स्किल्स मिल सके। पर यहाँ पर ना एक कैच है कि इस दुनिया में एक पर्सन एक ही स्किल फ्रूट को खा सकता है, क्योंकि अगर उसने सेकंड फ्रूट को खाया तो वो जहर की वजह से मारा जाएगा, जिसे सुनकर हमारे भाई की बंदी डर जाती है। पर हमारा भाई अपने सपने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, जिस वजह से उसे इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। तो सिस्टर लीना को उसका स्किल फ्रूट चूज करने के लिए कहती है और हम देखते हैं लीना को स्वॉर्ड सेंट की स्किल मिल जाती है। तो सिस्टर कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे कभी ये दिन देखने को भी मिलेगा। तुम्हें तो ईश्वर ने खुद चुना है। तब लाइट भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी स्किल को हासिल करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो अपने स्किल फ्रूट को खाता है, उसके सपने की धज्जियां ही उड़ जाती है, क्योंकि उसे फ्रूट मास्टर की स्किल मिलती है, जिससे कि वो बहुत कम टाइम में अलग अलग फ्रूट्स को उगा सकता है। तब लाइट एक बार और दूसरे फ्रूट को खाने की बात करता है, पर सिस्टर उसे मना कर देती है, जिससे कि उसका दिल ही टूट जाता है। तब भाभी आकर उसे हौसला देने लगती है और उसे कहती है कि वो उसी के साथ फ्रूट्स उगाएगी। तब सिस्टर इस बात के लिए लीना को मना कर देती है और उसे बताती है कि उसकी स्किल उसके देश के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, जिस वजह से उसे उस जगह को छोड़कर जाना ही होगा। तब लीना वहाँ से जाती हुई कहती है, लाइट मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर बेचारे हमारे हीरो का तो दिल ही टूट चुका होता है और हम देखते हैं वो 3 महीने से फ्रूट्स को उगाकर पैसे कमा रहा होता है, जहाँ पर वो सोचता है, मैं तो इसी चीज के लिए बना हूँ। नहीं नहीं, ये क्या कह रहा हूँ मैं, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया? तब लाइट अपने फ्रूट्स को बेचकर पैसे कमाने चला जाता है और हमें पता चलता है कि वो अपनी स्किल की मदद से फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं उगा सकता। तो लाइट देखता है कि लीना 3 महीने के अंदर ही एस रैंक एडवेंचरर बन चुकी होती है और बच्चे भी लीना को अपना आइडियल मान रहे होते हैं, जिससे कि उसे एहसास हो जाता है कि वो लीना से कितना दूर हो चुका है। पर फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और हम देखते हैं वो आई पैरी एवरीथिंग के नॉर की तरह ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो एक एडवेंचरर बन सके। तब लाइट अपनी तलवार को एक कटे हुए पेड़ पर मारता है और तब हम देखते हैं उसे जोर का झटका काफी जोर से लगता है, जिससे कि उसे एहसास हो जाता है कि वो एडवेंचरर नहीं बन सकता और वो कहता है, मुझे पूरा यकीन है लीना तो अब तक मेरी शक्ल और मेरा नाम दोनों भूल चुकी होगी। पर गाइस आपको तो पता ही है, अगर ये मेन कैरेक्टर है तो इसके पास लड़कियों की कमी तो होने नहीं वाली, तो इसीलिए उसके पास एक आयला नाम की लड़की आ जाती है, जिसके पास कोई स्किल नहीं होती है। और हमें पता चलता है कि विलेज चीफ ने उसे लाइट के पास भेजा होता है, जिस वजह से वो दोनों इकट्ठे रह रहे होते हैं और साथ में अलग अलग कामों को करते हुए अपनी जिंदगी को बिता रहे होते हैं। तब वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ आयला लाइट से आज की खेती के बारे में पूछती है। तब लाइट कहता है, आज की खेती तो सच में कमाल की हुई है, जिसमें स्किल फ्रूट्स तो काफी अच्छे से हुए हैं। मैंने अभी अभी उन्हें ग्रो करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे मैं पैसे कमाकर अच्छी सी तलवार खरीद सकता हूँ। और हाँ, मैंने उन स्किल फ्रूट्स को अलग डब्बों में रखा हुआ है, तो इसलिए मेरी परमिशन के बिना उसे खाना मत। पर मेरे से शायद एक गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैंने उन फ्रूट्स को काट कर आज के खाने में डाल दिया है। क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अब ये सुनते ही लाइट की फट जाती है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन स्किल फ्रूट को दूसरी बार खाता है तो वो जहर की वजह से मारा जाता है। और तब लाइट को अपने अंदर कुछ महसूस होने लगता है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। पर हम देखते हैं मरने की बजाय उसे एक नई स्किल मिल जाती है। तभी यहाँ पर सिस्टर को कुछ महसूस होता है और वो कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। मैंने अभी अभी देखा है कि इस दुनिया में एक ऐसा खतरा पैदा हो गया है जो कि इस पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। तब यहाँ पर लाइट सोचता है, आखिरकार मैं मरा क्यों नहीं और मुझे ये न्यू स्किल कैसे मिल गई? क्या मैं स्पेशल हूँ? तब हम देखते हैं आयला को भी एक स्किल मिल जाती है, जो कि एक अप्रेजल स्किल होती है, जिसकी मदद से वो दूसरों के स्किल्स के बारे में जान सकती है। तब आयला कहती है,
लाइट, जो तुम्हारे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है उसकी वजह से तुम किसी भी फ्रूट के पॉइजन से बच सकते हो। और अब तुम्हारे पास एक और स्किल आ चुकी है जो कि स्वॉर्ड गॉड है, और जब भी तुम तलवार को पकड़ोगे तब तुम्हारी अटैक पावर इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर मैजिक का असर भी कम होगा। तब अपनी स्वॉर्ड गॉड वाली स्किल को सुनकर लाइट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी तलवार को लेकर उस स्किल को टेस्ट करने चला जाता है, जहां हम देखते हैं वो एक ही स्लैश से 2 पेड़ों को एक ही बारी में काट देता है। तब लाइट सोचता है ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जिसके पास एक से ज्यादा स्किल्स हैं। तब लाइट अगले दिन एडवेंचरर बनने के लिए एडवेंचर गिल्ड में चला जाता है, जहां आयला भी पिज्जा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और लाइट उसे छोड़कर एडवेंचर गिल्ड की तरफ चलने के लिए कहता है। तब यहाँ लाइट सोचता है मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ तो मुझे ये पता करना चाहिए कि स्वॉर्ड गॉड स्किल मेरी एक्चुअल बैटल में कैसे मदद कर सकती है, जिसके लिए मुझे ये पता करना होगा कि मैं एडवेंचर रैंक्स को ज्वाइन कर भी सकता हूँ या नहीं, और अगर पॉसिबल हो तो मैं दोबारा से लीना के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तब लाइट एडवेंचर गिल्ड के रिसेप्शन में चला जाता है और यहाँ आयला डिसाइड करती है कि वो लाइट की मदद करने के लिए लोगों की स्किल की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगी, जिस वजह से वो अलग अलग लोगों की स्किल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तब यहाँ लाइट एक एडवेंचरर के साथ टकरा जाता है। तब वो एडवेंचरर कहता है आए लड़के, जरा ध्यान से चलो। तब लाइट कहता है पर वो तुम थे जो आकर मेरे साथ टकरा गए। तो क्या हो गया, एक एडवेंचर तो इस चीज को आसानी से डॉज कर सकता है। रुको जरा, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि कल तक मार्केट में फ्रूट बेच रहा था, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तब लाइट उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, जिससे कि उस पर्सन को लाइट पर गुस्सा आ जाता है और वो तलवार से लाइट पर हमला कर देता है और लाइट बड़ी आसानी से उसकी तलवार को रोक देता है, जिसे देखकर वो और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। पर वो लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। तब लाइट और आयला भी अपनी फर्स्ट जॉब को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ लाइट अपने पहले काम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तब यहाँ हम देखते हैं लाइट को एक स्लाइम को पकड़ने का काम दिया होता है और आयला उस स्लाइम को देखकर उसके बारे में बताने लगती है। तब लाइट अपनी तलवार से उस स्लाइम पर हमला कर देता है और एक ही बारी में उस स्लाइम को काट देता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसने उस चींटी को मारने के लिए हाथी जितना जोर लगा दिया है। तब लाइट कहता है लगता मुझे अपनी पावर पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो चलो फिर अब इस स्लाइम के थोड़े से पार्ट को काटकर गिल्ड में ले जाते हैं ताकि हमें इसके बदले में पैसे मिले। तब आयला कहती है मुझे इस तरह इसे काटते हुए देखने में बहुत बुरा लग रहा है। अगर हम इसे ले जाएंगे तो हम इसके बदले में 10 पिज्जा ले सकते हैं। क्या सच में? चलो फिर इसे काटते हैं। तब वो लोग उस स्लाइम के पीस को काट लेते हैं, पर तभी उन्हें कुछ लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं वहाँ पर वही एडवेंचरर होता है जो कि लाइट के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिसके ऊपर एक ऑर्ग ने हमला कर दिया होता है और उन सभी की बहुत ज्यादा फट चुकी होती है। तब उन सभी को एहसास हो जाता है कि वो उस ऑर्ग का सामना नहीं कर सकते, पर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि लाइट भी वहाँ पर है, वो उसकी तरफ भागकर उस ऑर्ग का ध्यान लाइट की तरफ कर देते हैं और खुद पतली गली से निकल जाते हैं। तब उस ऑर्ग को देखकर लाइट को एहसास हो जाता है कि उसके पास उसके साथ लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, जिस वजह से वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और सोचता है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं इस मॉन्स्टर को हरा दूंगा तो मेरा एडवेंचर करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। तब वो ऑर्ग लाइट पर हमला कर देता है और लाइट उसके हमले से बच जाता है और आयला कहती है जरा ध्यान रखना लाइट, स्वॉर्ड गॉड स्किल तुम्हारे फिजिकल डिफेंस को नहीं बढ़ाता है, जिस वजह से अगर उस ऑक का हमला तुम्हें टच कर गया तो तुम मारे जाओगे। तब लाइट सोचता है मैं एक ऐसा एडवेंचर बनना चाहता हूँ जिसका नाम लोग सदियों तक याद रखें, तो इसलिए मुझे आज इसे हराना ही होगा। तब लाइट अपनी पूरी ताकत से उस ऑक पर हमला कर देता है और लीना को याद करके उस ऑक को बीच में से काट देता है। तब गीन और उसके दोस्त ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ गिल्ड रिसेप्शनिस्ट भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो जीन और उसके साथी इस बात का प्रूफ देते हैं कि लाइट ने उस ऑक को हराकर उनकी जान बचाई है और वो लोग इसके लिए लाइट का शुक्रिया अदा करते हैं। पर तभी गिल्ड में हलचल मच जाती है क्योंकि एक एस रैंक पार्टी वापस आ जाती है, जिसके अंदर हम देखते हैं लीना भी होती है। तब हमारा भाई एक्साइटेड होके भाभी से मिलने चला जाता है और हमारी भाभी तो उसे पहचानने से मना ही कर देती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा और क्या हमें इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हाँ तो नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।